हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज आपको फिर से मैथ का बेसिक क्लास। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। देखिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज आपको कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम बताएंगे आपको फार्मूले को बनाना और उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। यहाँ पर देखिए, इस प्लेलिस्ट में मैं बेसिक ही चीज़ें बताता हूँ। बेसिक आपका जितना भी होता है मैथ का बेसिक, मतलब हम अरिथमेटिक से लेकर के ज्योमेट्री और कैलकुलस और का आपका अलजेब्रा या आपका ट्रिगोनोमेट्री सभी यहाँ पर हम बताते हैं। जो भी बेसिक होता है ना चीज़ें, आपको कहीं पर नहीं समझ में आती, यहाँ समझ में आएगी। मैं एक बार इसका देखिए, मेहनत की बात मैं बताऊँ तो मैंने 2 वीडियो, कल मैंने इसके पहले 3 वीडियो मैंने बनाया था। 2 वीडियो में पूरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई। अब ये गलती कैसे हुई है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, कैसे हो गया आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद इसका भी मैं वीडियो पूरा एक बार बना चुका और देखा तो फिर पूरा वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। एक बार रिकॉर्ड हुआ तो आवाज़ नहीं, दोबारा रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। पता नहीं क्या मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बाकी आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं सारी सिस्टम को ही चेंज कर दूँ, डिजिटल बोर्ड कर दूँगा, तो आपको सारी चीज़ें कम से कम तो उससे कनेक्ट रहेगा, उसमें आवाज़ आपको मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं स्टेबल कर दूँगा, लेकिन यार आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बताने वाले थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है कि इसमें आपका कुछ ये आपका चतुर्थांश बना हुआ है। यहाँ पर चारों जगह पर मतलब 4 एरिया हैं आपके। इसको आपको पता है कि ये आपको बोला जाता है क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में आपका एक पॉइंट होता है, मतलब जीरो। क्या होता है? जीरो। बीचों बीच में जीरो से अगर आप यहाँ दाहिने साइड जाए, पता है कि सारी काम में दाहिने हाथ से होता है, तो दाहिने साइड में जाएंगे तो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस काम बढ़ेगा मेरा। मैं दाहिने हाथ से काम करूँगा तो ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा होगा मतलब प्लस में होगा। मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ज़्यादा बढ़ता जाऊँगा तो इसका मतलब मैं प्लस हो रहा हूँ। नीचे की तरफ जा रहा हूँ, घटता जा रहा हूँ तो इसका मतलब निगेटिव होगा। बाएँ तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि इधर आपका दाहिने हाथ प्लस, ऊपर साइड प्लस और नीचे साइड माइनस, इधर आपका माइनस प्लस। आपको पता है ये जो खड़ी पाई है यहाँ पर, मतलब लाइन बनी हुई है, खड़ी वाली लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन जो है ना आपका वाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाई, यानी कोटि। इधर आपका ये जो एक्स, ये आपका अक्ष बोला जाता है, एक्स। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर आपको देखेंगे एप्सी का मतलब एप साइसा। ठीक है, यहाँ पर देखें ABCCSCISSA एप साइसा। यहाँ पर आपका y को ऑर्डिनेट, x को अपसाइसा एंड y को ऑर्डिनेट अक्ष और कोटि। अक्ष और कोटि आपको मतलब यहाँ पर कहानी खत्म। एक बात यहाँ पर समझना है, और जो ये आपका अक्ष बना, मतलब ये पूरा चतुर्थांश बना हुआ है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पता है कि ये पहला पॉइंट आपका इस पर 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3, इसे में से चारों तरफ हैं और भी पॉइंट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1,0। क्यों 1,0 लिखा? 0,1 लिख सकता था। अच्छा, मैंने 1,0 लिखा है तो इसका मतलब कि 1 की जगह पर x होता है। देखिए, पहला पॉइंट, कामा के पहले x और कामा के बाद y, कामा के पहले x और कामा के बाद y। याद रखिएगा, ये बात आपको ज़रूर समझने वाली है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपको समझना है कि पहले कामा के पहले x, कामा के बाद y, मतलब x की जगह 1, y जगह 0, x जगह 2, y जगह 0। तो यहाँ पर ये समझना है कि x जो है ना पहले लिया जाता है, x पहले लिया जाएगा, y बाद में। एक बिंदु कभी भी लिखना हो, एक बिंदु को, एक पॉइंट लिखना हो, हमें हमेशा x को पहले लेना है, y को बाद में लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया Q इस जगह पर, और इस क्यू बिंदु का जो हमारा माप है ना वो -8,5 है। अच्छा, -8,5 है तो -8 कहाँ पर? -8 किस जगह पर? x की जगह पर। x पर जाएंगे, वो भी माइनस की तरफ। x माइनस में किधर होता है? इधर। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7 8 यहाँ पर आया, 8 पर आ गए। मैंने यहाँ पर बिंदु के 8 पर पहुँच गए। फिर बोल रहा है 5 जाइए प्लस पर, 5 जाइए प्लस पर, वो भी y अक्ष पे। y इधर होता है, प्लस में तो ये भी होता है, लेकिन हमें x पे थोड़ी जाना, हमें y पे जाना। y प्लस इधर होता है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ गए। अब यहाँ पर 5 के सीध पर, यहाँ पर 8 के सीध पर, 5 के सीध पर, यहाँ पर इधर 5 के सीध पर, यहाँ पर जहाँ पर मिली वहाँ पर हमारा क्यू बिंदु बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा
पी बिंदु बनाते हैं। पी बिंदु में देखते हैं तो हमारा 7,4 प्लस प्लस में दोनों, एक्स पर 7 जाइए 1 2 3 4 5 6 7 और वाई पर 4 चाहिए 1 2 3 4 और दोनों को मिला दिए तो यहाँ पर पॉइंट जो मिला पी मिला। मतलब बिंदु को हम समझ सकते हैं, कोई भी बिंदु कहीं पर भी बन सकता है। यहाँ पर हमारा बिंदु बना है, यहाँ से हम कोई रेखा लेके चले जाते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे काटता हुआ ऐसे 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 काटता हुआ ऐसे चला गया। एक बिंदु यहाँ पर आपका ले लिया गया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया गया। ऐसे बिंदु कई जगह हो सकते हैं, तो यहाँ पर बिंदु का नाम दूसरा। तो यहाँ से यहाँ पर बिंदु एक है, इस बिंदु पर है, तो यहाँ से बिंदु एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, इसके बीच की दूरी, ठीक है, एक रेखाखंड है। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु आपका कोई भी हो सकता है, ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी का सूत्र निकालना हो तो ये हमारा आएगा। यहाँ पर दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी का सूत्र में आपको पता है कि यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपका कि ए और बी, क्या ए और बी, ठीक है। तो ए और बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बिंदु एक, बी बिंदु एक। और बात क्या ध्यान देने वाले, और बात आप ये ध्यान दे देंगे कि कोई भी बिंदु जब लिखा जाएगा, पहला बिंदु हो तो 1 होगा, दूसरा बिंदु होगा तो 2 होगा, तीसरा बिंदु 3, आप समझ सकते हैं। ए क्या है, हमारा पहला बिंदु है और बी हमारा दूसरा बिंदु है। तो ए बिंदु में जो भी चीज़ें होंगी 1 होंगी और बी बिंदु दूसरा बिंदु है तो 2 होगी, तीसरा बिंदु हो तो 3 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर पहला बिंदु है तो x1, y1, दूसरा बिंदु है तो x2, y2, तीसरा बिंदु होता है तो x3, y3, ऐसा ही से होता। तो दो बिंदु x1 1 2 3 4 भी समझ गए। बीच की दूरी लिखना हो, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी अगर हमें लिखना है तो हमें ए बी बोला जाएगा, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी निकालना है। अगर हमें सी और डी के बीच की दूरी निकालना तो हम उसे सी डी बोलेंगे। अगर हमारा सी ए के बीच की दूरी लिखना है तो हम उसे सी ए बोलेंगे। ऐसे ही समझना है, ठीक है। जिसके बीच की दूरी लिखना हो हमें कैसे इसका सूत्र बनाना है। देखिए, ज़्यादा क्या आप बताइए, 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 ना, ज़्यादा में से कम घटाओ, मतलब 2 में से 1 घटाओ, x2 को 1 में घटाओ, x2 में से 1 को घटाओ, क्योंकि 2 में से तो एक घट जाएगा, दिमाग लगाओ, 2 में से तो एक घट जाएगा, मतलब x2 में से x1 घटाओ, ब्रैकेट मारो, स्क्वायर कर दो, काम हो गया। फिर यहाँ पर प्लस लगाओ, और भी तो काम है, अभी तो y का नहीं कि x का काम कर लिए, y का भी काम करो। y2 में y1 को घटाओ, क्योंकि ज़्यादा में कम घटेगा, ज़्यादा में कम घटेगा। y2 में y1 को घटाओ और ब्रैकेट मार के स्क्वायर करो, मतलब उसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके x1 माइनस x2 माइनस x1, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा में से कम घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, ज़्यादा में से कम घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, और घटा करके उसका स्क्वायर करो, बाहर अंडर रूट लगा दो। ये हो जाएगा हमारा दूरी का सूत्र। चाहे जिसका हो, यहाँ पर आपका जिसका भी हो उस जगह पर यही बिंदु रखना है। मतलब यहाँ पर आगे आगे वाला, पीछे पीछे वाला, एक्स वाला, अच्छा वाला, कोटि वाला का डिफरेंस निकालिए। अच्छा का डिफरेंस, कोटि का डिफरेंस, उनका स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, दैट्स फार्मूला मेकअप बना लेंगे। ओके, ये देखिए, अब इसका आ जाता है, एक बिंदु आपको मिलता है, एक सूत्र भी मिलता है आपका प्रच्छेद बिंदु। प्रच्छेद बिंदु मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन फार्मूला बनाएंगे। प्रच्छेद बिंदु का इंटरसेक्शन फार्मूला जो होता है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स होते हैं, कैसे ये समझना है। देखिए, ये 2 टाइप के होते हैं। एक आंतरिक विभाजन जिसको हम अंतःखंड बोलते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, और यहाँ पर है बाहरी विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्यखंड इसको बोलते हैं, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और है कि ये ए बिंदु है और ये बी बीच, यहाँ पर बीच में कोई बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीच में कोई बिंदु बन जाएगा। अच्छा, बीच में कोई बिंदु बन जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। बीच में कोई बिंदु बन जाएगा तो इसका नाम हम दे देते हैं सी। इसका नाम क्या दे दिया है मैंने? सी इसका नाम दे दिया गया। अच्छा, सी इसका नाम दे दिया गया तो यहाँ पर आपका ये जो है क्या बन जाएगा? बीच में बन जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, मिड पॉइंट है तो ये भी बिंदु तो आपका एक्स कामा वाई में होगा। एक्स कामा वाई में होगा कि नहीं? होगा ना, पक्का। अब इसको तोड़ दिया, अगर ये बीच की दूरी समान है, यहाँ से लेकर बीच में है तो बीच की दूरी समान तो होगी ही। तो ये हमारा जो होगा ना, ये बीच की दूरी वाला जो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। ठीक है, एक सूत्र इसमें मैं बना देता हूँ, मध्य बिंदु। ये भी काम आएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ओके, मध्य बिंदु। तो इसमें आपका जो सूत्र होता है,
एक मध्य बिंदु जो होता है वो रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है, इसके बीच का मध्य बिंदु होता है जो कि दोनों ओर से समान होता है, ठीक है। ए मिड पॉइंट इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर होता है। इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर, बराबर कहाँ से होगा? फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से। एंड पॉइंट मतलब बोथ साइड एंड पॉइंट की तरफ से, दोनों तरफ से एंड पॉइंट की तरफ से वो समान होता है। ये होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में हमें फार्मूला कैसे बनाना है उसको भी बना देते हैं, तब इसका हम बात करते हैं। देखिए मिड पॉइंट सेम ऐसे ही मिड पॉइंट यहाँ पर हमारा पी है, देखिए ऐसे ही है। इसको तोड़ दिया तो ये भाग जो है एक बराबर भाग में बटा, ये बराबर भाग में बटा, तब हमारा मिड पॉइंट हुआ। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि बराबर भाग में ही टूटे, ये बराबर भाग में टूटे या ना टूटे कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी अगर बीच में टूट रहा है तो मिड पॉइंट ही होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए हमें मिड पॉइंट का सूत्र निकालना है। मिड पॉइंट MP लिख देते हैं डॉट में। तो यहाँ पर हमें बिंदु सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी का निकालना है। सी का मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा, सी का निकालना है, ठीक है। तो यार ये बताइए आप x और x, यहाँ पर भी x अच्छा का काम करेंगे तो x1 में x2 को जोड़ लीजिए और इसका यहाँ पर इसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए मतलब 2 कर दीजिए, आधा मतलब बटा 2 मतलब उसका 2 कर दीजिए। अच्छा, काम x का आपने काम किया, y भी काम करिए, तो y1 प्लस y2 और कोटि को काट लीजिए, मतलब और आपका इसको क्या बोलते हैं, आप ऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए और इसको ब्रैकेट मार दीजिए। अच्छा बताइए यार, x को आप जोड़ के आधा किए हैं तो x ही तो निकलेगा, y को जोड़ के आधा किए हैं तो y ही तो निकलेगा। x और y में क्या निकलता है? हमारा पॉइंट निकलता है, मतलब बिंदु निकलता है। बिंदु मैंने बोला था कि ये भी एक बिंदु होगा, x और y में होगा, मतलब इसका भी एक आंसर आएगा, ये भी एक बिंदु होगा, जो भी होगा वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर इसी तरह का अंतर विभाजन में ये कंडीशन थी बराबर, तो इसमें बराबर नहीं, यहाँ पर भी विभाजन ये हो सकता है, यहाँ पर एक विभाजन तो यहाँ पर 2, मतलब ये अनुपात आपका 1:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 1:2:3 हो सकता है, कोई भी अनुपात हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये विभाजन जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये विभाजन हुआ इसको M1 बोलेंगे, और ये जो विभाजन, ये जो पार्ट हुआ एक रेखाखंड को 2 रेखाखंड में टूट गया, 2 रेखाखंडों में टूट गया। ध्यान दीजिए कि 2 रेखाखंडों में टूट गया है। ओके, अब 2 रेखाखंडों में टूट गया, कोई बराबर भाग नहीं है, तो मतलब ये वाला रेखाखंड M1 और ये वाला रेखाखंड पूरा का पूरा M2 हो गया। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? हमें P बिंदु से टूटा है, जिस बिंदु से वो विभाजित हुआ है उस बिंदु का नाम लिखेंगे। अब हम क्या कैसे फार्मूला बनाए, एकदम यहाँ बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, ठीक है, M1 प्लस M2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, तो पहले हमें 2 को लिखना है, x2 x1 ऐसे बगल चिपका के गुणे में, x2 x1 बस हो गया। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है काम, यहाँ पर आपको लगाना है कामा, फिर से वही m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, इसको आप सटा के लिखिए, इसी में जगह छोड़िए पहले वाले। अब यहाँ x2 x1, पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला, इसी समय y2 y1, ठीक है। ये हमारा जो है ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा किसका, आंतरिक विभाजन अंतःखंड का। और बाह्य विभाजन बाह्यखंड का विभाजन कैसे हो सकता है, बाह्य डिवीजन कैसे हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक रेखाखंड था, इस कलर से बनाते हैं A, और यहाँ पर B, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P, ठीक है, ये बाह्य विभाजन है। अच्छा, बाह्य विभाजन कैसे होगा, हमें तो A और B से मतलब था, ठीक, A और B से मतलब था, लेकिन जो है ये विभाजन जो है आपका बाहर से हो गया। कहाँ से, बाहर से हो गया। यहाँ से बीच से ना टूट करके इस तरीके से जैसे टूट गया, ऐसा ना हो करके यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको M2 मान लिए, और ये ऐसे टूटा है यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका M1 हो गया है, क्या M1 और M2 कुछ इस तरीके से टूटा है, बाहर से टूटा है, ठीक है। तो ये आपका बाह्य विभाजन हुआ। प्रक्रिया वही होगी, इसमें भी x1 y1 x2 y2 सब कुछ वैसे होगा। सूत्र जो बनने वाला है आपका, सूत्र इसमें से जो बनेगा आपका
सूत्र वैसे बनाना चाहें तो हम कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में सूत्र जो ये लिखे हैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना है, सूत्र आपका तैयार हो जाएगा। मतलब सारे सूत्र वही हैं, आपको यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस कर देना है, इसमें माइनस और इसमें आपका प्लस, बस यही इतना फ़र्क है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फार्मूले। बाकी अभी फार्मूले और भी हैं, इसमें को मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो भी बारीकी है मैं उसको भी अच्छी तरीके से मैंने समझाया बताया। अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो, मैंने बिंदु को बताना सिखाया और कैसे काटा गया, कैसे मिड पॉइंट निकला, मध्य बिंदु, प्रच्छेद बिंदु, आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन और जो भी है इसका दूरी का सूत्र, सब हमने इतना बता दिया। क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल बताएंगे कैसे क्षेत्रफल होता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें आपका ऐसे एक रेखाखंड है, यहाँ पर ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, ऐसे तो आपका एक आकार बन जाएगा ना, वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो वो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो वो भी आपको मिलेगा। तो मेरी अगर चैनल पे अगर देखना हो तो आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि इस तरीके की बेसिक जानकारी वहाँ पर दी जाती है। चलिए वहाँ पर आप जुड़ जाइए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दोस्तों का भी सपोर्ट बनाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छा अगर कुछ करूँगा, अच्छा मैं करने की सोच रहा हूँ कि इस तरीके की बोर्ड पढ़ना पढ़ा करके एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, ताकि आपको मॉक टेस्ट भी दूँ और एग्ज़ाम पेपर का एकदम पूरा सॉल्यूशन और PDF भी मिले, आपको नोट्स भी मिले, सारी चीज़ें एकदम फ्री कर दूँगा आपके लिए। बस आपको सपोर्ट चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। अगला प्लेलिस्ट मतलब चेक कर लीजिए, पुरानी वीडियो, इंग्लिश की स्पोकन क्लास, इंग्लिश फॉर ऑल, सारी चीज़ें हैं। ओके, आप एक बार विजिट कर लीजिए, पुरानी वीडियो देख लीजिए। पुरानी वीडियो मतलब इससे पहले वीडियो जरूर देख लीजिए, हेल्पफुल साबित होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।